सभी के दोनों हाथ ऊपर होंगे, दोनों हाथ ऊपर, और तालियां बजाकर कहेंगे झूमकर, अखिलेश यादव था इंतजार, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी वो घड़ी आ गई, अखिलेश यादव आना हुआ दिल, खुशियों से सबका दीवाना हुआ, थे का आना हुआ दिल, खुशियों से सबका दीवाना हुआ। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई अब दुख अतिथि का आना हुआ दिल, खुशियों से सबका दीवाना हुआ, दुख अतिथि का। अरे कोई फरिश्ता या बंदा, सबकी जुबां पे तेरा चर्चा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, समाजवादी पार्टी जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। कोई फरिश्ता या बंदा, सबकी जुबां पे तेरा चर्चा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। हम है तो क्या गम है प्यारे, काहे काहे खतरा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। एक बार 2 सेकंड लूंगा माननीय चौधरी यशपाल सिंह, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। आगे के संचालन के लिए चौधरी इंदर सेन जी, विधानसभा गंगों के प्रभारी, चौधरी साहब के छोटे बेटे चौधरी इंदर सेन जी। और एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सभी, दोनों हाथ, और झूम कर कहेंगे जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा। कोई फरिश्ता या बंदा, सबकी जुबां पे तेरा चर्चा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। भाई जिस घड़ी का आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, वो घड़ी अब आ चुकी है। आपके प्रदेश की नहीं, दिलों की धड़कन माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जो आज युवाओं का, सर्व समाज का एक विश्वास और भरोसे के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। वो आपके बीच में परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की 100वीं जयंती लोकतंत्र बचाओ समाजवाद लाओ दिवस के रूप में समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद आपके बीच में पहुंचे। मैं आप सभी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और जोरदार तालियों के साथ आप सभी उनका हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। अखिलेश यादव और कृष्णपाल राठी जी से कहूंगा कि सूक्ष्म उसमें आप जो है एक स्वागत गान माननीय अखिलेश यादव जी के सम्मान में प्रस्तुत करें। अच्छा, ये जो सामने कॉलम पर, ए भैया वो उधर मंच के सामने ऊपर खड़े हैं, नीचे हो जाए नहीं तो कॉलम गिर जाएंगे, नीचे हो जाए। और आइए आइए
समाजवादी पार्टी हमारी याद कर जनता सारी, समाजवादी पार्टी हमारी याद कर जनता सारी। अखिलेश यादव तेरे राज में, समाजवादी पार्टी हमारी याद कर जनता सारी। अखिलेश यादव तेरे राज में, राज में। सोच लिया तेरे बिना ना ईद गुजारा से, कृपा से ते सारी पार्टी करे किनारा से। समाजवादी पार्टी में सम्मान हमारा से, समाजवादी पार्टी में सम्मान हमारा से। मान्य अखिलेश यादव ने सबको उभारा से। समाजवादी पार्टी हमारी याद कर जनता सारी, समाजवादी पार्टी हमारी याद कर जनता सारी। अखिलेश यादव तेरे राज ने, राज ने। अखिलेश यादव तालियां बजा के, तालियां बजा के। हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी हो मिसाल, जितने तुमने काम किए सारे बेमिसाल। मजदूर और किसान का भी रखा तुमने ख्याल, मजदूर और किसान का भी रखा तुमने ख्याल। फिर से सीएम बढ़ के कर दे सबने माला माल। समाजवादी पार्टी हमारी याद कर जनता सारी, समाजवादी पार्टी हमारी याद कर जनता सारी। अखिलेश यादव तेरे राज में, राज में। और नाजिब भाई सामने के जिला उपाध्यक्ष यूथ ब्रिगेड 500 रुपए दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद, जोरदार तालियां। करने पूरे काम सारे रह रहे हैं जो शेष, देख रहा पाठ तेरी ये उत्तर प्रदेश। सबके मन में यही इच्छा आवे फिर अखिलेश, सबके मन में यही इच्छा आवे फिर अखिलेश। घर घर के मां जाके देना भाइयों ये संदेश। समाजवादी पार्टी हमारी याद कर जनता सारी, समाजवादी पार्टी हमारी याद कर जनता सारी। अखिलेश यादव तेरे राज ने, राज ने। अरे तालियां बजा के, तालियां। एक मिनट सुनो, जितनी जनता मंच के सामने है एक बार सारे हाथ उठाकर नाच कर कहेंगे, समाजवादी पार्टी हमारी याद कर जनता सारी, समाजवादी पार्टी हमारी याद कर जनता सारी। अखिलेश यादव तेरे राज ने, राज ने।
सारी जनता सुन लो, आपकी तरफ से कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी से, इस जनता की तरफ से कह रहा हूं, ये जनता क्या कह रही है और क्या कह रही है? सपा की सरकार ल्याणी मन महली आठान, सपा की सरकार ल्याणी मन महली आठान, पढ़ रही से बेरोजगारी दुखी है किसान, इतनी सीटें जीतेंगे रहो जा सब हैरान, इतनी सीटें जीतेंगे रहो जा सब हैरान, यूपी का विकास होगा करते ये ऐलान, समाजवादी पार्टी हमारी याद कर जनता सारी, अखिलेश यादव तेरे राज में, राज में। और आज चौधरी रुद्रसेन जी और चौधरी इंद्रसेन जी और परीक्षित चौधरी जी के सम्मान में और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के स्वागत में सब इकट्ठा हुए हैं। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ। चौधरी रुद्रसेन जी तो सबके प्यारे हैं, चौधरी इंद्रसेन जी आंखों के तारे हैं, चौधरी रुद्रसेन जी तो सबके प्यारे हैं, चौधरी इंद्रसेन जी आंखों के तारे हैं, चौधरी यशपाल सिंह के राज दुलारे हैं, चौधरी यशपाल सिंह के राज दुलारे हैं, जिनकी 100वीं जयंती हम आज मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी याद कर जनता सारी, समाजवादी पार्टी हमारी याद कर जनता सारी। केवल 5 सेकंड लूंगा, 5 सेकंड, ज्यादा नहीं लूंगा। एक बार चाहूंगा जितनी जनता जनार्दन पीछे तक सड़क तक खड़ी है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, एक बार खड़े हो जाएं और खड़े होकर नाच कर कहेंगे सारे अपने स्थान पर खड़े होकर के, समाजवादी पार्टी हमारी याद कर जनता सारी, समाजवादी पार्टी हमारी याद कर जनता सारी, अखिलेश यादव तेरे राज ने, राज ने, राज ने, राज ने। Ashu Musical Group, Islam Nagar. अखिलेश यादव। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णपाल राठी जी। मैं बता देना चाहूं कि जो आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं पंडित शिव कुमार शास्त्री जी, वो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो बराबर में ही बैठे हुए हैं। और अब मैं अगले वक्ता के रूप में हाफिज उस्मान साहब, जो पूर्व सूचना आयुक्त रहे, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार रखें, समय का ध्यान रखते हुए सभी वक्ता। आदरणीय देश का मुस्तकबल, हिंदुस्तान की शान, नौजवानों के दिलों में बसने वाली शख्सियत, जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, हिंदुस्तान में जो नई किरण है, आदरणीय अखिलेश यादव साहब आज के इस बड़े प्रोग्राम के आयोजक चौधरी रुद्रसेन जी, उनके भाई साहब, डाइस पर बैठे हुए सभी जिम्मेदार हजरात, सामने बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, मगर एक बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करूंगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इसलिए आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, नौजवानों, अपने आप को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान में अपने मुस्तकबल को ताबनाक बनाने के लिए आइए समाजवादी पार्टी के झंडे तले इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ में जिता दीजिए। यही आपका और हमारा और मुल्क का मुस्तकबल है। याद रखना,
इस बार अगर चूक हो जाती है तो सांप्रदायिक ताकतें नंगे होकर नाचेंगे। ये आपसे मैं यकीन के साथ कहता हूं। इसलिए आपसे दरखास्त है, लंबा नहीं बोलूंगा, आपसे दरखास्त है, आइए इकट्ठे होजिए, पूरी ताकत के साथ, पूरी जोश के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ जिता दीजिए। यही मेरी आपसे दरखास्त है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, पर्वत ये सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, ये संतरी हमारा, ये पासबा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश यादव अब मैं शेर सिंह राणा जी, सुशील चौहान, अर्जुन राणा जी, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तलवार भेंट करेंगे। उनसे वे आए और अपने तलवार भेंट करें। कि जग घूम लियो तम फेर ना पावे ऐसा शेर, जग घूम लियो तम फेर ना पावे ऐसा शेर, जग घूम लियो तम फेर ना पावे ऐसा शेर, जग घूम लियो तम फेर ना पावे ऐसा शेर, जग घूम लियो तम फेर ना पावे ऐसा शेर, जग घूम लियो तम फेर ना पावे ऐसा शेर। एक मिनट, अब मैं आमंत्रित करूंगा शाहिद अख्तर, शाहिद अख्तर, वासिल खान और मोबिन भट्ट, खलील अहमद। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को के संज्ञान में डालना चाहूँगा। ये शाहिद अख्तर परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के कभी आड़त में साझीदार हुए करे थे, उनका पोता है। उनकी वाइफ ने आपकी एक बहुत सुंदर कृति जो है उन्होंने बनाई, अपने हाथों से बनाई, वो भेंट करना चाहेंगे। मैं बुलाइए भाई साई, ये एक तरफ बोलो, वो कहाँ मोबिन, हाँ ये मोबिन और खलील, आ जाओ भाई, इनको भेज दो। हाँ हाँ इनको, ये खलील और इसके बाद जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। नहीं नहीं, ये इंस्पेक्टर साहब, ये हाँ, और अब मैं आ जाओ इधर। ओहो, ये पुलिस वालों की बहुत बड़ी गलती है, ये इस तरीके से शीशा है, गलत बात है, ये बदतमीजी मत। मोबिन, ये खलील और मोबिन दोनों आ जाए, फटाफट आए। जग सारे में घूम लियो और कहीं ऐसा शेर न पावे, जग सारे में घूम लियो कहीं ऐसा शेर न पावे, ये तो जीत है रख कदम वहां मैटर खत्म हो जावे। हो 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 हो, जग सारे में घूम लियो कहीं ऐसा शेर न पावे, जग सारे में घूम लियो कहीं ऐसा शेर न पावे, ये तो जीत है रख कदम वहां मैटर खत्म हो जावे। हो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भगवान परशुराम जी स्मृति चिन्ह व फरसा भेंट करने के लिए अर्जुन पंडित, जो नौजवान है, जिले के नौजवान ब्राह्मणों की ओर से अर्जुन पंडित, हाँ ये विमल शर्मा जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं भेंट के, सचिन शर्मा जो जिला उपाध्यक्ष हैं, मोहित त्यागी जी और अंकित शर्मा, ये 5 जने हैं। अंकित शर्मा, मोहित त्यागी जी, ये आ जाए, 5 जने।
ये 5 जने हैं। भाई यहाँ से थोड़ी सी व्यवस्था रखो, यहाँ से थोड़ी व्यवस्था, इधर से आ जाओ। अरे दूर दूर तक बाजे इनकी धुती रे, कुर्ता पजामा पहरे काली जूती रे। दूर दूर तक बाजे इनकी धुती रे, कुर्ता पजामा पहरे काली जूती रे। ये बोल के पाबंद पावे, जो कहते कर दिखलावे। ये बोल के पाबंद पावे, जो कहते कर दिखलावे। अब मैं आमंत्रित करूंगा एक में कहा है नीरज हर क्या करने थे, नीरज हर करने थे में कहाँ है में ये नीजर, हाँ नीरज गुर्जर जो इसके अखिल भारतीय गुर्जर सभा के अध्यक्ष हैं और ओमी पवार जी जिला अध्यक्ष हैं। ये सब गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की मूर्ति जो है वो अर्पित करेंगे। कहाँ है भाई मैं, कहाँ है सोनू? हाँ भाई ना एक मिनट ठहरो, इन्हें आने दो जिनका नाम बोला पहले, उन्हें बुला लो, इन्हें बुला लो इन्हें। सोनू राहुल नीरज, सोनू राहुल नीरज गुर्जर सम्राट प्रतिभोज मिहिर भोज जी की गुर्जर सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज जी की प्रतिमा राष्ट्र अध्यक्ष जी को समर्पित करेंगे। राहुल नीरज सोनू राहुल आगाओ। जब तक ये पहुंचे तो मैं आगे भाई साहब, आगे जी आगे। मैं जब तक राहुल नीरज सोनू वो आए यार अपने ये बैठ करें। ओमी पवार एडवोकेट है कोई टक्कर तन सहमी हर सहमी, भाईचारे की तोर भाई ने थामी है थामी। है कोई टक्कर तन सहमी हर सहमी, भाईचारे की तोर भाई ने थामी। यारों का यार ना रख हथियार, यारों का यार ना रख हथियार। से सलामती रे, छोटे बड़े से प्यार भाई को सब जाति से मेल। जग घूम लियो तब फिर ना पावे ऐसा से, जग घूम लियो तब फिर ना पावे ऐसा से। भाई इस तरह नहीं, क्योंकि अव्यवस्था फैला रहे आप लोग, इस तरीके से नहीं होने का। पीछे हट जाओ, आराम से आओगे तो ठीक है। पीछे हटो पहले, नहीं पीछे हटो। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा, आप लोग पीछे हट जाइए, इस तरह तो अव्यवस्था फैल जाएगी। मैं अब आमंत्रित करता हूं शहर विधायक संजय गर्ग जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद चौधरी इंद्र।
आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय आदरणीय दिवाकर शास्त्री, पंडित दिवाकर शास्त्री जी, हम सबके दिलों पर राज करने वाले, छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान और व्यापारी के तमाम दिलों पर राज करने वाले, हम सबके राजा, जो 2022 में हम सबके मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे, उस रास्ते को स्पष्ट करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी रुद्रसेन जी, मेरे पड़ोस के जनपद से आए तमाम मेहमानों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे यहां जितने भी अन्य फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारीगण हैं और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित समाजवादी सैनिकों, वास्तव में आप सबका ये जोश निश्चित रूप से इस बात को प्रदर्शित करता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इस जोश को हम किस तरह से चैनलाइज कर सकें, वर्तमान सरकार ने जो मुंह तोड़ महंगाई जिस तरह से करने का काम किया है, डीजल 2014 में 57 रुपए था, वो डीजल आज जिस तरह से 100 रुपए को भी पार करने का काम कर गया, और उस सब के बावजूद इनके कान में जूं रेंगने का काम नहीं हो रहा। रसोई गैस की तमाम सब्सिडी खत्म करने की बात कर दी गई और महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचाकर आम आदमी की आमदनी घटी है, जेब पर खर्चा बढ़ा है और उसके आधार पर उसे अपनी बुनियादी जरूरतों को भी करना मुश्किल हो रहा है। ये नौजवान तड़फ रहा है, बेरोजगारी से 40 साल में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बेरोजगारी है, और उस बेरोजगारी के रोजगार की अगर कोई आशा है तो उस आशा का नाम अखिलेश यादव है। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद वर्तमान की मौजूदा सरकार जो धोखे के साथ सरकार में आई, उसने इस मुल्क को ये विश्व गुरु का रुतबा दिलाने की बात करते हैं, परंतु वास्तव में जनता समझती है कि वो डॉलर जो 2014 में 57 रुपए था, उस डॉलर की कीमत आज बढ़कर 75 रुपए हो गई। हमारे पड़ोस में जो हमारा पड़ोसी मुल्क था बांग्लादेश है, बांग्लादेश का टका जो रुपए से नीचे चलता था, उस 1 टके की कीमत 1 रुपए 16 पैसे हो गई। इन तमाम परिस्थितियों के बाद जब मुल्क नीचे की तरफ विकासशील से अविकसित मुल्क की तरफ जाने की बात कर रहा हूं, हमारी ये सरकार इसे न फिक्र किसान की है, इसे न फिक्र मजदूर की है, इसे न फिक्र व्यापारी की है। अगर इसे फिक्र है तो वो केवल बड़े उद्योगपतियों की, सुपर रिच और कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों की, जिनकी संपदा कई हजार गुना बढ़ाने का काम इन्होंने किया है। तमाम मुल्क को बेचने की व्यवस्था करने वाले लोग किस तरह से डेमोक्रेसी को घटाकर कॉरपोरेट करेंसी लाना चाहते हैं। आपने तो वायदा किया था किसानों की इनकम दुगनी करने का, आपने किसानों की इनकम दुगनी नहीं की बल्कि किसानों की लागत दुगनी करने का काम कर दिया। नलकूप की बिजली बढ़ा दी गई, डीजल बढ़ा दिया गया, कीटनाशक बढ़ा दिया गया, फर्टिलाइजर का रेट बढ़ा दिया गया, और किसी भी रूप में आज हमारे इस इलाके का गन्ने का किसान तड़फ रहा है और लगभग 400 करोड़ रुपया इस जिले का बकाया है और इस मंडल का 1144 करोड़ रुपया बकाया है। किसान कह रहा है कि आपने तो वायदा किया था कि 14 दिन के अंदर भुगतान कर देंगे। 14 दिन के अंदर भुगतान करना तो छोड़िए, परंतु उस पर ब्याज तो कम से कम देने की बात कर न्याय दिलाने की बात कीजिए। आपने 4 साल रेट नहीं बढ़ाया, महंगाई आसमान पर बढ़ा दी, लागत आसमान पर बढ़ा दी, डीजल के दाम बढ़ा दिए, और आप थोड़े से दाम गन्ने का बढ़ाकर आज आप हमारी सिंपैथी लेना चाहते हैं। किसान चारों तरफ से लूट रहा है और इसी तरह से वो बेरोजगार तड़फ रहा है। तमाम नोटबंदी और विसंगतिपूर्ण जीएसटी के माध्यम से जिस तरह का माहौल बना है, करोड़ों करोड़ नौजवान जो सड़कों पर घूम रहा है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार की इंतजार कर रहा है। किस तरह हमारे सहारनपुर में आपने 4 लेन मुजफ्फरनगर से दिया, 4.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर देवबंद शहर के पार करने कर दिया। एक आधुनिक दृष्टिकोण के तहत अगर हम देखने की कोशिश करें तो 2 चेहरे सामने आते हैं। वो एक चेहरा वो जो दोहरा जीवन जीने का काम कर रहा है। एक जीवन उसका मुख्यमंत्री के रूप में है, परंतु दूसरा जीवन उसका पीठाधीश्वर के रूप में है। हमने विधानसभा में भी इस बात की मांग की और ये बात कहा कि हम अध्यात्म के अदने से विद्यार्थी हैं। योगी की परिभाषा अगर हमारे लिए कोई है तो वो है जो किसी भी रूप में मोह, माया, काम, क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहने का काम करे। आप
आप तो ऐसी उस काल कोठरी में आ गए जिसमें आपके पड़ोस में बैठा हुआ पिछड़ा कहीं मुख्यमंत्री ना बन जाए, इस बात के लिए आपको रात को भी नींद आने का काम नहीं होता। साम दाम दंड भेद ठोको, इसे बदला लो, उसे तोड़ दो, ये किसी भी तरह की भाषा योगी की भाषा नहीं है। परंतु सबके बावजूद ये दोहरा चरित्र, आप एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वहां आपके मुरीद आपका चरण स्पर्श करते हैं। 180 डिग्री का किस तरह का किरदार है उनका, और इस तरह के दोहरे जीवन को जीने वाला व्यक्ति कभी भी स्वस्थ निर्णय ले पाएगा, ये सवाल निश्चित रूप से हमारे और आपके सामने है। और दूसरी तरफ वो नौजवान जो बेरोजगारों की धड़कन को समझता हो, जिसने व्यापारियों के हित में तमाम निर्णय लेने का काम किया हो, जो किसानों के लिए बेबाकी के साथ उनके हकों की लड़ाई लड़ना जिसकी आदत बन गई हो, और जो गृहस्थ जीवन की उन तमाम जिम्मेदारियों को समझता हो, जो भगवान श्री कृष्ण का वंशज हो, और उसी के साथ साथ वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत अध्यात्म के साथ इस पूरे के पूरे समाज को विकसित करने का सपना अपने दिल में रखता हो। उत्तर प्रदेश ही नहीं, जिसका विजन पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने का हो, ऐसा नवयुवक, और इन दो के बीच में अगर किसी भी तरह की तुलना होने का काम होगा तो निश्चित रूप से ये पूरी की पूरी जनता उत्तर प्रदेश ही की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भी टकटकी लगाकर आपकी तरफ देखने का काम कर रही है। ऐसे उस समय में आदरणीय श्रद्धेय चौधरी यशपाल सिंह जी के चरणों में उनकी 100वीं जयंती पर शत नमन करते हुए किसानों के एक बड़े लंबे समय तक जिन्होंने न केवल आंदोलन चलाया बल्कि उनके हित में ननौता में शुगर मिल और उन तमाम चीजों को कर कर उन दिलों पर राज करने का काम किया, ऐसे उस महान नेता के उस 100वें जन्मदिन पर आप यहाँ पर आए। हम अहले सहारनपुर की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आगे आने वाले दिनों में हम एक किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का छात्र, नौजवान और व्यापारी सभी मिलकर आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में भरसक वोट देकर उन तमाम मशीनों को भर देगा। और अब जो उत्साह आप यहाँ देख रहे हैं, ये उत्साह रोज और ज्यादा चौगुना होना है, और उसी के साथ ये तब तक ये बाज नहीं आएंगे जब तक 2022 में आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम नहीं कर लेंगे। मैं इस उम्मीद के साथ एक बार पुनः आप सबका आभार प्रकट करते हुए कि आप इतनी धूप में यहाँ पर आए, अभी बहुत सारे लोग रुके हुए हैं, जो रास्ते में हैं वो तमाम तर लोग इसमें शिरकत करेंगे। हम आप सब लोग अपने राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का संबोधन सुनना चाहते हैं। कोई बहुत ज्यादा बात ना कहकर मैं उन्हें शत नमन करते हुए सहारनपुर की इस धरती पर आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। अखिलेश यादव अब मैं जितने भी प्रतीक चिन्ह देने वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि जब वो बोल लेंगे उसके बाद जब चलेंगे आपके सबके ले लिए जाएंगे आराम से। आप मेहरबानी करके थोड़ा सा यहाँ पे व्यवस्था बनाने का काम करें। अच्छा अभी बुला रहा है, अभी बुलवा रहा है भाई, आपको बुलवाना है क्या भाई? अभी जरा पीछे बोलो। अब मैं मेरे पिता तुल्य बड़े भाई चौधरी रुद्रसेन जी को आमंत्रित करने से पहले एक मिनट आपके सामने कुछ बातें हैं, तो थोड़ी वैसी लेकिन है, थोड़ा सा उन पर ध्यान देने की बात है। ऋग्वेद की नए नौजवानों में खूब जोश है। ऋग्वेद की ऋचा है, ऋग्वेद की एक ऋचा है कि मगरमच्छ के मुख की दाढ़ों के नीचे से मणि को भले ही साहस करके निकाल लिया जाए, तेज वेगवती लहरों से लहराते समुद्र को भी पार कर लिया जाए, क्रुद्ध नागराज को भी माला की तरह शीश पर धारण कर लें, परंतु मूर्खों के चित्त में सद्गुणों का संचार करना संभव नहीं है। और ये आप लोग देख रहे हैं, पिछले एक महीने से आप लोग देख भी रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके का एक माहौल चल रहा है, और उन सब माहौल के बीच में आज अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महबूब लीडर आपके बीच में हैं। कल पत्रकार कह रहे थे
कि चौधरी साहब के सम्मान में आ रहे या एक जनसभा के लिए आ रहे हैं, राजनीतिक संकनाद करने के लिए आ रहे हैं 2022 का। तो मैं ये बात बताना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि माननीय अखिलेश यादव जी 2017 में जब 6 महीने हुए थे सरकार बीजेपी के आए हुए, यहीं परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की समाधि पर आए थे, जहां आपने भारी उसमें उनका स्वागत किया था। उस वक्त से हम बीजेपी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, क्योंकि पिताजी 52 वर्षों तक विभिन्न पदों पर रहे, राजनीतिक शख्सियत थे, ईमानदारी सच्चाई उसूल के साथ उन्होंने राजनीति की। अब जब हम पिछली बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले तो हमने सहारनपुर के लिए एक सम्मेलन की बात कही थी। मैं बताना चाहता हूं कि उनके दिलों में कितना सम्मान है। बहुत सारी ट्रैक्टर ट्रालियां अब भी आ रही है, सामने दिख रही है, क्योंकि प्रशासन ने सबको रोक दिया था। बहुत कई किलोमीटर से पैदल चलते आ रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि 52 जब हम मिले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने सहारनपुर के सम्मेलन को ये कहते हुए मना कर दिया कि बाबूजी की जयंती पर मेरी आने की इच्छा है। तो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के प्रति उनका जो अगाध सम्मान है वो आज उन्होंने आपके सामने प्रदर्शित किया, वो नहीं भूले हैं उनको। ऊपर से नीचे तक हो बेईमानी, काले धंधे से बनता हो दानी, दुष्चरित्र सम्मानित हो जब मंचों पर, गुनाहगार जब हावी हो पंचों पर, सत्य अहिंसा केवल नारों में होगी, अपराधी ही जब नेता बन जाएगा, दलदल में हर दल पूरा संजाएगा, झंडों का युद्ध छिड़ेगा डंडों से, नेता जीतेंगे झूठे पाखंडों से, रक्तचाप बढ़ता है अगर चुनाव में, कौन खड़ा होगा आम चुनाव में। आज बहुत से राजनीतिज्ञों के लिए राजनीति सेवा नहीं, विशुद्ध मुनाफे का व्यवसाय बन गई है, और आज ये साबित हो रहा है। इस पूंजीपति सरकार जो है वो आपके सामने है। अब मैं बड़े भाई पिता तुल्य जो जिला अध्यक्ष हैं चौधरी रुद्रसेन जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने विचार रखें। चौधरी रुद्रसेन और इंद्रसेन जब दोनों चले से, देख के जज्बा इनका विरोधी थर थर हाल से, जग घूम लियो तब दे ना पावे से, जग घूम लियो तब दे ना पावे से। चौधरी रुद्रसेन, चौधरी रुद्रसेन। आज की सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, भाई आसू मलिक जी, संजय गर्ग जी, दिनेश चौधरी जी, अतुल प्रधान जी, फकीर चंद नागर जी, चंदन सिंह और समस्त भाई कार्तिक राणा, भाई सुहेल, साहिल खान जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे आदर और सम्मान के योग्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम सहारनपुर पधारने पर लाखों दिलों की धड़कन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आज ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि 2022 में जो है वे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आज आपने देख लिया कि जो सम्मान एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का समाजवादी पार्टी के अंदर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिल में सम्मान है, वो किसी पार्टी के नेता के अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगा। बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं कि जो 2-2 लाख रुपए लेकर नमस्ते करवाने का काम करती हैं, लेकिन इकलौते नेताओं में अगर इस देश और प्रदेश के अंदर कोई नेता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं
एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी उनके मन में वही सम्मान है जो बड़े का है। हमारे यहाँ से जो भी कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता जाता है वहाँ से और भैया से अनुरोध करता है फोटो खिंचवाने के लिए, तो मैं बिल्कुल निराश नहीं करते किसी को भी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आप लोगों का कितना सम्मान जो है उनके दिल में, क्योंकि समाजवादी पार्टी सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, हर एक को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और मैं ज़्यादा ना कह करके भैया को विश्वास दिलाता हूँ कि ये जनता जो है ये हमारी वजह से नहीं भैया, ये आपके प्यार की वजह से आई। आपसे प्यार है इस जनता को, जिसके कारण आज जो है ये यहाँ से आई हुई है। और समाजवादी पार्टी का छोटे छोटे कार्यकर्ता भी जो है वो आपके ऊपर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहेगा। हमारे पास, हम समाजवादियों के पास जो है दो ही नाम है सबसे बढ़िया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का नाम और उनका काम। अगर लेकर के हम जनता के बीच में जाएं तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि जनता जो है हमें वोट देने का काम ना करे। मैं अंत में जो है आप सबका अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ से दिया है। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कभी वो हार्दिक स्वागत करता हूं कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके जो है उन्होंने आज यहाँ पधारे और हम लोगों को जो है कर्तव्य किया, उसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। और ये विश्वास दिलाता हूँ इस जनता के भरोसे पे कि 2022 में जनपद सहारनपुर की ऐसा भी हो सकता है कि सातों के सातों सीटें जो है जनता जो है समाजवादी पार्टी को देने का काम करें, और मुझे ये उम्मीद है। अंत में मैं हृदय से आपका आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो जनता यहाँ से आई है, अब भी आ रही है उधर से तख्ती लिए हुए, इन सब का भी जो है हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ सब। और जितने हमारे नौजवान हैं उन सब से यही अपील करते हुए कि आप लोग संकल्प लो, हमारे नेता जो है वो युवा हैं, आप लोग भी युवा हैं और आने वाला समय जो है वो युवाओं का है। आज आप इनको 2022 में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए और यही एक ऐसे नेता है जो देश को चला सकते हैं और एक दिन ये देश के प्रधानमंत्री भी जरूर बनेंगे। जनता के विश्वास पर हम समाजवादियों को विश्वास है इस चीज़ का। अंत में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। और जिन सब साथियों ने समाजवादी पार्टी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता ने जो इसमें अपना योगदान दिया है, उसके लिए उनका सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। अब मैं ये राकेश पत्रकार हैं, इनको इंटरनेशनल अवार्ड मिले कोविड-19 से उपजी वैश्विक आपदा के बीच अपनी सक्रियता से 2 बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया, अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। अभी हाल ही में अमेरिका, सर्बिया, किंगडम ऑफ एटलांटिस से डॉक्टरेट की मानद उपाधियों से विभूषित किया गया। बॉलीवुड में एक सफल गीतकार के रूप में जगह बनाई। गूगल जैसी संस्था ने भी सम्मान दिया। 2021 में पद्मश्री के लिए नामित राकेश छोकर को चौधरी यशपाल सिंह जन्म शताब्दी सम्मान प्रदान करते हुए हम गौरव का अनुभव करते हैं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपेक्षा है कि वे भविष्य में भी अपनी रचनात्मक भूमिका से देश, प्रदेश, क्षेत्र का नाम रोशन करते रहेंगे। तो यह हम सब की आवाज़ श्री अखिलेश यादव जी के कर कमलों से यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें प्रदान किया जा रहा है। भाई 40 ट्रैक्टर और बसें गंगों से पीछे पुलिस ने रोकी हुई है। मेरा अनुरोध है ऐसा तो ना करो, कम से कम इतनी गर्मी में वे लोग हैं, इतनी उसमें आ रहे। इधर यहाँ पे ये बेरखेड़ी की तरफ इधर पे भी रोक दिए गए सबके सब। मैं एसपी देहात साहब से और पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि वो सीधे आने दीजिए अब, क्योंकि कार्यक्रम अंतिम चरण में है।
हरि करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे अब मैं हमारे प्रदेश की नहीं देश के युवाओं, बुजुर्गों, नौजवानों की दिलों की धड़कन को आमंत्रित करने से पहले थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनना। अपने गुणों व आत्मविश्वास के द्वारा समाज को दिशा देने की अक्षमता का नाम नेतृत्व है। आज नेतृत्व की आचार संहिता ही नहीं, तभी तो अक्षम व अपात्र भी स्वयं को नेतृत्व के योग्य समझता हुआ इस शब्द की गरिमा को न समझने के कारण अनेक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर समाज के मध्य अपना विश्वास खो देता है। नेतृत्व का मूल समभाव, अनुशासित आचरण, पारदर्शिता तथा ऊर्जावान होना है। नेतृत्व शक्ति का प्रयोग यदि जनहितकारी नहीं है तो नेतृत्व किसका किया जा रहा है? कथनी करनी का भेद नेतृत्व के प्रति आस्था विश्वास को क्षीण कर देता है या खत्म कर देता है। दूरदर्शिता अदृश्य वस्तुओं को देखने की एक कला है और वो नेतृत्व आज आपके बीच में है जिनमें ये सभी गुण समावेश हैं। और आज जो नेतृत्व चल रहा है आप लोग देख लीजिए कि वो जनहितकारी नहीं, एक तालिबानी रवैये से इस सरकार और इस प्रदेश और देश को चलाने का काम कर रहा है। चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे आपका कानपुर ये गोरखपुर में हो। अवगुण नाव में छेद के समान है, छोटा है यो बड़ा उसे डुबो देगा। मन में राग द्वेष हो, बगुले जैसा भेष हो। मन में राग द्वेष और बगुले जैसा भेष, ये सबसे खतरनाक है। सतर्कता जरूरी है। दृढ़ संकल्पी लोगों का छोटा सा समूह भी इतिहास का प्रभाव बदल सकता है। मजबूर और मजबूत में ज्यादा फर्क नहीं। अति स्वार्थी मनुष्य से मित्रता करोगे तो आपको मजबूर बना देगा और सच्चे मनुष्य की मित्रता आपको मजबूत बना देगी। उनसे पहले, क्योंकि प्रोटोकॉल है कि अध्यक्षता कर रहे वो बाद में बोलें, लेकिन मैं इजाजत लेते हुए हमारे पंडित शिव कुमार शास्त्री जी जो आज इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो आएं और अपने आशीष वचन और शुभ आशीर्वाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम सभी को प्रदान करने की कृपा करें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वैसे तो कार्यक्रम के अनुसार मेरा उद्बोधन बाद में होना चाहिए था, लेकिन एक तो हमारे जो भारत के हृदय आत्मा हैं अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें धूप भी परेशान कर रही है और हम लोग भी चाहते हैं कि वो मेरे तुरंत बाद अपने आशीर्वाद से आप लोगों को इंगित करें। मैं केवल दो बात कहकर के अपनी बात पूरी करता हूं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरी बात आपके लिए है और मैं इंद्रसेन जी से चाहूँगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरी बात जरूर सुनने दें। अध्यक्ष जी, आपके चेहरे के ऊपर जो भाव है, एक बात मैं उसके लिए कहूँगा और एक बात मैं परम आदरणीय स्वर्गीय श्रीमान चौधरी यशपाल सिंह जी के लिए कहूँगा और अपने शुभाशीष से मैं आपको अभिभूत करूँगा। और संजय गर्ग जी बैठे हैं, वो मेरे प्रार्थना करने के तौर तरीके से वाकिफ़ हैं,
ये संकल्प लेकर के मैं यहाँ खड़ा हूँ कि आप सबकी ताकत से हम आपको मुख्यमंत्री बनाने का वचन देते हैं। अब आपका जो चेहरे का भाव है, मैं उस पर एक बात कहूंगा। शास्त्रों के अनुसार उदेति सविता ताम्र है। अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे आत्म प्रिय, आप मुझे क्यों प्रिय लगते हैं और जनता को क्यों प्रिय लगते हैं, ये बात, ये श्लोक आपके लिए है। उदेति सविता ताम्रः ताम्रः एव अस्तमिति च संपत्तौ च विपत्तौ महताम एक रूपता। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार सूर्य निकलते हुए लाल होता है, सूर्य छिपते हुए भी लाल ही होता है, उसी प्रकार से जो आप जैसे महान आत्मा हैं, वो हर समय राज था, राज गया, कष्ट आया, कष्ट गया, दुख आया, दुख गया, जय थी, पराजय हुई, लेकिन आपके चेहरे का भाव नहीं गया। जो हम जैसों को आप जो पास में बांध रहे हो, वो आपके चेहरे का भाव ही तो है। आपसे बात करते हैं हमारे माननीय सभी लोग, प्यारे पत्रकार बंधु या समाज के अन्य सभी बड़े बुजुर्ग लोग, और आपको अगर वो किसी भी प्रकार का प्रश्न करते हैं तो भी आप हंसकर जवाब देते हैं। हमने आपको कई बार देखा है टेलीविजन पर भी और बोलते हुए भी। आपका जो सदैव प्रसन्न रहने वाला भाव है, वही एक अच्छे राजा की पहचान है। आप एक श्रेष्ठ राजा हैं, आप एक श्रेष्ठ राजा बनेंगे। और बल्कि मैं आपको जो बात कह रहा था, धीरे से वो अब पर्दे पर कह देता हूं कि मुख्यमंत्री तो आप बनने जा ही रहे हैं, हम आपको प्रधानमंत्री भी बनाकर छोड़ेंगे। मैंने एक साल पहले भाई रुद्रसेन जी को कहा था कि समय चेंज हो गया है, अकॉर्डिंग टू जो माहौल है देश का, और जो थोड़ा बहुत तारों का माहौल है, जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का माहौल है, उसमें हमारी जो लक्ष्मी रूपा बहू रानी डिम्पल जी हैं, उनका जो भाग्य जोर मार रहा है, मैं ये बात कह चुका हूं एक साल पहले, आपको उसका फल मिलने जा रहा है। आप साक्षात दोनों लक्ष्मी नारायण की तरह लगते हैं मुझे। आप दोनों पति पत्नी का जो स्वरूप है, वो साक्षात लक्ष्मी नारायण जैसा लगता है। और वो जिस प्रकार से हमारी संस्कृति में भगवान राधा के बिना कृष्ण आधे हैं, सीता के बिना राम आधे हैं, उसी प्रकार से बहू रानी के साथ मिलकर के आप डबल हो जाते हैं। और मेरा विश्वास ऐसा भी है, मेरा विश्वास ये भी है कि कल को आप बहू रानी को देकर के बागडोर प्रदेश की और दिल्ली जा बैठे, ऐसा भी हो सकता है। ये मेरा संकल्प है। मैं आपका आभारी हूँ, इसलिए आभारी हूँ कि यहाँ पर जो प्रजा है, जो मेरे भाई बंधु हैं, इन्होंने मुझे अध्यक्षता करने के लिए मनोनीत किया। और मेरा ये दायित्व बनता है कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में अध्यक्ष जी, जो अतिथि होता है वो भगवान का रूप होता है, और आप तो मुख्य अतिथि हैं मेरे प्रोग्राम में, इसलिए आप इक्वल टू गॉड 100% हैं। आप जनमानस की पीड़ा को समझने वाले इंसान हैं, इसीलिए ये प्रजा आज धूप में आपकी प्रतीक्षा कर रही है, और आप पर भी धूप आ गई है। सूर्य नारायण से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको कम कष्ट दे, और वो कष्ट हमें दे, क्योंकि अगर राजा सुखी है तो प्रजा सुखी है। आपको कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आपके हिस्से की पीड़ा हम झेलने के लिए तैयार हैं, आपके हिस्से का कष्ट झेलने के लिए हम सब तैयार हैं। मैं बहुत बहुत आभार करता हूं कि आपने आकर हमारा मनोबल बढ़ाया। नंबर 2 पर मैं अपनी बात कहता हूं। परम आदरणीय स्वर्गीय श्रीमान श्रद्धेय और भारत के गौरव और भारत के पूर्व कृषि मंत्री, जिनकी ये संतानें रुद्रसेन जी, इंद्रसेन जी हैं, चौधरी यशपाल सिंह जी भले ही आज हमारे मध्य नहीं हैं, तो मैं एक बात कहा करता हूं इंद्रसेन को। लोग कहते हैं कि उनकी बागडोर कौन संभाले, अब मैं कहता हूं इंद्रसेन में चौधरी साहब की छवि दिखाई देती है। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो निश्चित रूप से गंगो विधानसभा क्षेत्र से आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से हम इंद्रसेन जी को विधायक बनाएंगे। और एक बात और कह देता हूं, क्योंकि वो गुरु क्या, अरे वो गुरु क्या, वो राजा क्या, वो वैद्य क्या जो डर कर बोले। मैं एक बात कह देता हूं, अभी भी 99% हमने इंद्रसेन जी को जिता दिया था।
दुर्भाग्य रहा ये, दुर्भाग्य रहा हमारा कि वो जीते जिताए हार गए। मैं आपका पुनः आभार करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप आए और आपने हमारा मनोबल बढ़ाया और चौधरी साहब की 100वीं जन्मतिथि पर आपने आकर के हमें कृतार्थ किया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करने से पहले कृष्णपाल राठी जी 2 मिनट में उनका स्वागत गान इस तरीके से गाएं कि जनता जो है वो वाह वाह कर उठे और समाजवाद चारों तरफ जो ये रंग नजर आ रहा। सारी बातें सुनकर के एक ही बात मेरी समझ में आई है, और वो क्या है, सबकी तरफ से, और कोई हाथ ऐसा नहीं होगा जो तालियां नहीं बजाएगा। और भैया जो उनके सामने खड़े हैं बैठ जाए, उन्हें दिख नहीं रहा है, बैठ जाओ आप लोग, पीछे भी भाई देख रहे हैं कि भाइयों हमारी बात सुनो। सुन रहे हो क्या भाई? हाथ उठा के बताओ, सुन रहे हो? माननीय अखिलेश यादव के साथ चलो। कौन कौन चलेगा? हाथ उठा के ताली बजा के कि यहाँ प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, यहाँ प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। अरे सुनो रे मेरी बात सुनो, सुनो रे मेरी बात सुनो, अखिलेश यादव के साथ चलो। अरे दोनों हाथ उठा के कोई हाथ सीधे ताली बजा के कि यहाँ प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, यहाँ प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम में भाइयों कोई भेदभाव नहीं पाया है, हिंदू मुस्लिम में भाइयों कोई भेदभाव ना पाया है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने सबको गले लगाया है, माननीय अखिलेश यादव ने सबको गले लगाया है। इसी खुशी में डॉक्टर अशोक कुमार जी जानखेड़ा और नाजिम जी चौहान सांबली 1000 रुपए दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। सुनो रे मेरी बात सुनो, सुनो रे मेरी बात सुनो। और ये संदेश है समाजवादी में सब ही मिलो, यहाँ प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, 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 यहाँ प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को आमंत्रित करता हूं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, चौधरी यशपाल सिंह अमर रहे, चौधरी यशपाल सिंह अमर रहे। जोरदार तरीके। अरे चौधरी हम हैं यशपाल तो सिंह क्या गम है प्यारे, हम हैं तो क्या गम है प्यारे, अरे काहे काहे खतरा। जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबान पे तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा। हिमांशु कुमार मीरकपुर से आज इसी खुशी में 2100 रुपए, बार बार धन्यवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश
आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पंडित शिव कुमार शास्त्री जी, इस मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रुद्रसेन जी, मंच पर उपस्थित इंद्रसेन जी, समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, समाजवादी पार्टी के नेता भाई उस्मान जी, पार्टी के हमारे विधायक संजय गर्ग जी, पूर्व एमएलसी आशु मलिक जी, यहाँ पर हमारे साथ मंच पर बैठे हुए सुधीर पवार जी, पार्टी के हमारे बड़ी संख्या में नेता हैं, अतुल प्रधान से लेकर के योगेश वर्मा जी से लेकर के राजकुमार और हमारे चंदन जी से लेकर के फकीर जंग गुजर जी, राकेश शर्मा जी, साकेश शर्मा जी से लेकर के बहुत सारे हमारे नेता हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस से छोड़ करके आए हैं, साहिल जी, लियाकत अली जी और मुजाहिद राना जी से लेकर के, क्योंकि नाम लेना संभव नहीं है, सभी हमारी पार्टी के नेता जो मंच पर बैठे हैं, राहुल भारती जी से लेकर के जगपाल गुर्जर जी, और पुराने लोग भी दिखाई दे रहे हैं, हमें पुराने लोग भी दिखाई दे रहे हैं, सभी समाजवादी पार्टी के नेता। और इस गर्मी में इस पंडाल में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, आज जब हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हम सब लोग चौधरी यशपाल जी को याद कर रहे हैं। वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम और आप सब लोग मिलकर के आज भी उन्हें याद कर रहे हैं। उनका जो व्यक्तित्व रहा है, उन्होंने जो लगातार गरीब, किसान और आपके बीच में जो सेवा की है, चौधरी यशपाल जी से पूज्य लोग इसीलिए याद किए जाते हैं कि जब कभी समाज को जरूरत पड़ती है तो वो समाज के साथ साथ गरीब और किसान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आज भी हम लोग उनको याद कर रहे हैं। वो जहां ईमानदार थे, सच्चे इंसान थे, वहीं उनमें लड़ने की क्षमता थी अपने लोगों के लिए। जहां वो अपने लोगों के सम्मान के लिए लड़ जाते थे, अपने लोगों के सम्मान के लिए झुकते नहीं थे, इसलिए जब हमारे बीच नहीं है हम उन्हें याद कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया और संघर्ष का रास्ता बना करके गए हैं, उनके परिवार के लोग, सहयोगी, साथी उसी रास्ते पे चल करके समाज को जोड़ने का काम करेंगे, समाज की तमाम बुराइयों से लड़ने का काम करेंगे। जो लड़ाई किसानों और गरीबों की चौधरी यशपाल जी ने शुरू की, वो इस लड़ाई को हम सब लोग अब कमजोर नहीं होने देंगे। मैं इसके साथ साथ अपने गायक का भी कृष्णपाल जी को बधाई देता हूं। जब जब इन्होंने गाना गाया, उत्साह भर दिया, जोश भर दिया। मैं अभी अध्यक्षता कर रहे पंडित आदरणीय शिव कुमार शास्त्री जी को सुन रहा था। उन्होंने जहां आशीर्वाद दिया है, हम लोगों को जहां आशीर्वाद दिया है, वहीं हमें प्रार्थना कर रहा हूं मैं मां दुर्गा की और मां शाकुंभरी देवी के इसी तरह का आपका आशीर्वाद हम लोग पर बना रहे।
उन्होंने याद भी दिलाया कि हम लोगों के साथ कितने आशीर्वाद हैं, कौन कौन आशीर्वाद दे रहा है। जब इन्होंने भगवान को याद किया, राधे कृष्ण का, सीता राम कहा, तो हमें याद आ गया एक बार हमें पंडित जी हमें हवाई जहाज में मिले थे, और मैंने लखनऊ की प्रेस में भी ये कहा था कि एक बार मुझे पंडित जी हवाई जहाज में मिले, उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ देखने के बाद खुश होकर के कहा कि इस बार आपकी सरकार बनने जा रही है और 350 सीटें जीतोगे आप। मैंने पंडित जी से विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि 350 का तो आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन एक हमारी तरफ से भी जोड़ दो। और जो आज आशीर्वाद दिया है आपने जो जोड़ियों का याद दिलाया है, हमारे लखनऊ वाले पे तो कोई जोड़ी नहीं है। और कहीं वही बात है, हम ये नहीं कहते, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां बैठे लोग, जब मैं देख रहा था कि ऋग्वेद की कुछ लाइनें पढ़ी जा रही थी, पंडित जी मंच पर हैं, तो हमारे लोगों ने गीता को भी पढ़ा होगा, गुरु नानक जी को भी पढ़ा होगा। जिन्होंने गीता पढ़ी है वो जानते होंगे कि योगी हम उसको बोलते हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। और गुरु नानक जी को जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि उन्होंने कहा कि माया के बीच में रह के माया से दूर हो वो योगी होता है। तो बताओ, जो गद्दी पर बैठे हैं, अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा, उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, जहां पर किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, जब हम चौधरी यशपाल जी को याद कर रहे हैं, तो हमें समाज और देश को कैसे बनाना है। हमारे किसान अन्नदाता हैं, वो हमारा पेट भरते हैं, अन्नदाता हमारा पेट भरता है, हमें पहनने को कपड़े देता है, और उसको इस तरीके से अपमानित होना पड़ रहा। क्या क्या नहीं कहा जा रहा किसान भाइयों, आपको मवाली कहा जा रहा, इनका बस चले तो आतंकवादी कह दें आपको। न जाने कितनी बार अपमानित होना पड़ा है, लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितना भी अपमानित किया होगा, लेकिन वो अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि जब तक बैठे रहेंगे, जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे। और यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि हम लड़ना भी जानते हैं, गद्दी पे भी बैठाना जानते हैं, और जब मौका मिलेगा तो गद्दी से हटाना भी ये जनता जानती है। किसान भाइयों बताओ, हमें और आपको तो वादा किया गया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, हम जो पैदावार करेंगे उसकी आय दोगुनी होगी। पिछले चुनाव में एक वादा किया गया कि आय दोगुनी किसानों की होगी। आज हिसाब किताब लगाओ किसान भाइयों, उनके बेटों, यहां किसान भी हैं, उनके बेटे भी हैं, हिसाब किताब लगाओ, बताओ हिसाब किताब में हम लोग कहां खड़े हैं, कहां खड़े हैं हम लोग हिसाब किताब में। कौन सी चीज महंगी नहीं हो गई। अभी तो हमारे गन्ने का हिसाब नहीं मांगा है, गन्ने का बकाया है किसानों का।
लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं किसानों को भुगतान हमने लाखों करोड़ रुपए कर दिया है और गन्ना न बोया करें क्योंकि डायबिटीज हो जाती है उससे। हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, वो भुगतान तो बता रहे हैं कि इतना भुगतान हो गया, लेकिन हमारे गन्ने के किसान भाई जानते हैं कि अभी भी 4000 करोड़ से ज्यादा किसानों के गन्ने का बकाया है। खेतों में गन्ना खड़ा, पिछले साल का भुगतान नहीं। यहां धान नहीं होता, कम धान होता है, लेकिन जिस इलाके में गाड़ी से कुचला गया किसानों को, वो धान का इलाका है। धान की कीमत क्या सरकार ने तय की? 1000 रुपया कुंटल नहीं बेच पा रहा हमारा किसान, 1000 रुपया भी नहीं बिक रहा किसान का। गन्ने का भुगतान नहीं, धान का कीमत नहीं। और सहारनपुर वाले जानते होंगे, बताओ पेट्रोल 100 रुपए पार कर गया कि नहीं कर गया पार? 100 रुपए पार। ये सरकार रही तो पेट्रोल डीजल नीचे नहीं जाएगा, आसमान छू जाएगा। अभी तो 100 पहुंचाया है, थोड़े दिनों बाद 100 से ऊपर पहुंचा देंगे। हमारे बुजुर्ग इशारा कर रहे 2 उंगली से 200 पहुंचा देंगे। बताओ, आय 2 गुनी का वादा किया जिन्होंने, वो वाली बात बाद में होगी, अभी नहीं। आसमान छू रही महंगाई। कहां से शुरू हुआ था डीजल पेट्रोल, कहां पहुंचा दिया? डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज कीमत कहां पहुंचा दी डीजल पेट्रोल की? यही हिसाब किताब नहीं। बताओ, जो आप बाजार से कीटनाशक दवाइयां खरीद रहे हैं, डीएपी खरीदते हैं, खाद खरीद रहे, और खाद जब नापोगे, जब तौलोगे, तो बताओ खाद में, बोरी में चोरी हो गई कि नहीं हो गई चोरी? जहां कीमत बढ़ा दी, जहां कीमत बढ़ी है, वहीं बोरी से कुछ निकाल लिया है। और अभी तो हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो और दवाइयां लेते हो, उसकी कीमत नहीं नापी है। सरसों पैदा करने वाला किसान जानता है कि सरसों की कीमत नहीं मिल रही, और जब तेल खरीदते होगे सरसों का, तो बताओ महंगा हो गया कि नहीं महंगा हो गया? यही बीजेपी वाले कहते हैं सरसों का तेल इसलिए महंगा हो गया है क्योंकि सरसों के तेल में हम मिलावट नहीं कर पा रहे हैं। आपने सुना होगा, और नहीं सुना हो तो पत्रकार साथियों दोबारा लिख देना। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी ने कहा, उनसे पूछा कि आज सरसों के तेल की कीमत क्यों बढ़ गई? तो बोले इसमें हम मिलावट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए महंगा हो गया। बताओ बीजेपी वालों, तुम्हारा ये तर्क है? ये तर्क तुम्हारा? कह रहे थे कि हम अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचा देंगे। दिल्ली वाले कह रहे थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। हम लोग तो गिनती नहीं कर सकते, हिसाब किताब नहीं लगा सकते $5 ट्रिलियन की। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वैसे ही नकल कर लेते हैं। अगर दिल्ली वाले $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश वाले हमारे कह दे रहे हैं कि हम भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचा देंगे। $1 ट्रिलियन। और अभी तो बिजली का हिसाब नहीं मांगा हम लोगों ने। बताओ, जनता हमारी बैठी है, किसान भाई हैं, बिजली के मीटर भी लग गए और मीटर भी तेज भागने लगा, और बिल भी कितना देना पड़ रहा है बताओ आपको? बिल, बिजली का बिल बढ़ा दिया, देना पड़ रहा है ज्यादा। अगर इन चीजों का हिसाब किताब लगाओ तो क्या किसान भाइयों 500 रुपए आपका सम्मान है? आप हिसाब किताब लगाओ इन चीजों का। क्या 500 रुपया महीना जो आपको मिल रहा है वो कोई सम्मान है आपका? ये सम्मान नहीं दे रहे हैं। ये चुनाव से पहले जब आपके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, ये गरीब किसानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं।
क्योंकि अकाउंट में जब पैसा आ जाता तो हमारा किसान भाई सोचता है चलो कुछ तो आ गया, कुछ तो हमारी मदद हो गई। ये धोखा दे रहे हैं। जब आप अपने पूरे साल का हिसाब किताब लगाओगे तो आप महसूस करोगे कि आपके साथ धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धोखा है। और जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया। कैसे भूल जाओगे कोरोना? कैसे भूलोगे? बीमारी आई, लोगों ने अच्छा इंतजाम किया। सरकारें मदद करती नहीं गरीबों की, लेकिन ये सरकार ऐसी थी जिसने लाठी भी मारी और हमारी जनता को अनाज भी छोड़ दिया। न जाने कितने लोगों की जान चली गई, न दवाई दे पाए, न अस्पताल में बेड दे पाए और न ही ऑक्सीजन का सिलेंडर दे पाए। लोग अपने आप भागते रहे। कोई सिलेंडर के लिए भाग रहा था, कोई अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भाग रहा था, कोई लाइन लगा करके अस्पतालों में दवाई के लिए भाग रहा था। इस भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया। न जाने कितने लोगों की जान चली गई, जाने चली गई, कोई परवाह सरकार ने नहीं की। और याद कीजिए वो तस्वीरें, आपने, हमने, सबने तस्वीरें देखी। हमारे देश का इतना अपमान कोई नहीं कर सकता था जितना भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के समय पर किया। हमारे गरीब लोगों के लिए दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं दे पाए, और अगर कहीं दाह संस्कार हो भी रहा था, लोग जान न जाएं, उसको छिपाने के लिए टीन शेड लगाने का काम इसी सरकार के मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि हमारे गरीबों का भी सम्मान से दाह संस्कार ये सरकार नहीं करा पाई। और मां गंगा, जिसको हम और आप पवित्र मानते हैं, बताओ कितनी लाशें बह रही थी उसमें। चाहे वो गाजीपुर हो, बक्सर हो, बनारस के आसपास हो, इलाहाबाद हो, उन्नाव हो, कन्नौज हो, गंगा के किनारे लाशें बह रही थी। जब बीजेपी से पूछा कि ये लाशें कैसे बह रही हैं, तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये बिहार से सब बह करके आ रही हैं। इतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता है। कभी गंगा नहीं उल्टी बह सकती। ये यमुना का पानी जो ऊपर से बहता नीचे चला जाता है। बताओ, कोई हमें बता दो बुजुर्ग, कोई चीज नीचे से ऊपर कैसे आ जाएगी? कभी कोई चीज ऊपर से नीचे नहीं, ऊपर से नीचे तो बह सकती है, लेकिन नीचे से ऊपर कैसे आएगी? कोई चीज हमें बता दो। जब भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि ये लाशें कहां से आ गईं, तो कहते हैं कि यूपी की लाशें नहीं हैं, ये सब बिहार से उल्टी बह करके आ गईं। जो लोग लाश पर झूठ बोल सकते हैं, गरीब को अनाज छोड़ सकते हैं, चुनाव आएगा तो न जाने क्या कर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस बार जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। इसलिए सहारनपुर के लोगों, हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं। ये चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं होने जा रहा है। ये छोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव है। देश की तकदीर का चुनाव है। नौजवानों, तुम्हारे भविष्य का चुनाव है। किसान भाइयों, आपका चुनाव है। इन्होंने जो फैसले लिए हैं वो बड़े बड़े सेठ लोगों के लिए फैसले लिए हैं। याद करो वो नोटबंदी 2017 की, हम कहते कहते थक गए कि ये रुपया काला सफेद नहीं होता, ये रुपया काला सफेद नहीं होता। हम समाजवादी लोग कहते कहते थक गए, रुपया काला सफेद नहीं होता। कोई चीज सफेद और काली होती वो तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। बताओ, काला धन कहां खत्म हो गया? कहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया? अरे गरीब भाइयों, आपने तो देखा होगा, कभी फंस गए होगे मोटरसाइकिल लेकर के, तो बताओ भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? अच्छी खासी 100 नंबर गाड़ी बनाई थी, 100 नंबर हमने पुलिस के लिए 100 नंबर बनाई थी। हमारे बाबा मुख्यमंत्री नाम बदल देते हैं, 100 का 112 कर दिया।
बताओ 100 से 112 में कौन सी पुलिस बदल गई? ये हमारे पुलिस के लोग भी जानते हैं कि सरकार जाने वाली है, इसीलिए मुस्कुरा रही है इसको। और नहीं मानते हो, अकेले में पूछ लेना, ये सब जानते हैं। 100 से 112 कर दिया। अभी मामला हुआ यहां पर, नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। सहारनपुर के लोगों, अगर कोई पत्रकार साथी यहां से जाए लखनऊ मुख्यमंत्री जी से मिलने, तो जरूरी नहीं जिस नाम से मिल के आएगा वही नाम बचा रहेगा। अगर मुख्यमंत्री जी के पास गए तो नाम बदल देंगे। ये नाम बदलने वाले, रंग बदलने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग, इतिहास बदलने का नाम करते हैं ये लोग, इतिहास। अभी आपने देखा होगा बगल में, बताओ बगल में देखा कि नहीं देखा? नाम बदल करके इतिहास मिटाना चाहते थे, लेकिन उन्हें बता दो ये वीरों की धरती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1857 में इनके पूर्वजों ने अंग्रेजों को हिलाने का काम किया था। कौन भूल जाएगा? कोतवाल धन सिंह गुर्जर को इन्होंने 1857 में अंग्रेजों को हिलाने का काम किया था। जो इतिहास बदलेगा, जो नाम बदलेगा, चुनाव आएगा तो उनकी सरकार बदल देगा। ये हमारे लोग हैं। इसलिए ये चुनाव का समय है। पिछली बार 4 जनवरी को तारीख आ गई थी चुनाव की, 4 जनवरी को। आज हम और आप लोग अक्टूबर में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। अभी त्योहार चल रहा है, नवरात्र के दिन हैं, दशहरा, दिवाली, सब त्योहार मनाइए। और दिन नहीं बचे हैं, हिसाब किताब लगाओगे तो बहुत कम दिन बचे हैं। ये जो सरकार में बैठे हुए अन्याय कर रहे हैं उनके दिन बहुत कम हैं। और हमारा इतिहास बताता है, हमारी गाथाएं बताती हैं, कहानियां बताती हैं, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि कोई भी अहंकारी हुआ है वो बचा नहीं है। अहंकारी को जनता ने सबक सिखाने का काम किया। ये अहंकारी तो है कि हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, हम दोषियों को नहीं पकड़ेंगे, ये अहंकारी तो है। आपने गाड़ी से कुचल दिया, एफआईआर नहीं लिख थे। जब दल लड़े, समाजवादी लोग लड़े, हर जगह पर लड़े, गिरफ्तारी दी, पुलिस से टकरा गए, तब जाकर के देखो ये एफआईआर लिखी जा रही है, जेल भेजना पड़ा। बताओ, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पे आरोप और सरकार बचा रही हो, और जांच अगर करने कोई जाएगा तो बताओ कैसे जांच होगी? अगर कोई गृह राज्य मंत्री होगा तो पुलिस का कोई अधिकारी जाएगा तो पहले सलूट मारेगा, सलूट मार करके पूछेगा, और पूछने के बाद फिर सलूट मारेगा, तब जाएगा। तो बताओ कौन सी जांच हो जाएगी? इसलिए साथियों, ये सरकार के लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें और आपको सावधान रहना है। हमारे देश की पहचान है कि हम सब एक होकर के रहे हैं, हमारा समाज मिलजुल करके रहा है। दुनिया में जो हमारी पहचान है वो यही पहचान है कि सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग मिल करके रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं। ये हमारी पहचान है। ये इसीलिए कभी जात पर, कभी धर्म पर बात करते हैं, क्योंकि कारोबार और काम हमें जोड़ता है। कारोबार पे बात नहीं करेंगे क्योंकि कारोबार हमें और आपको जोड़ता है, काम हमें जोड़ता है, हमें और आपको। अर्थव्यवस्था हमारी और आपको जोड़ती है, इसलिए कारोबार पे ये बात नहीं करेंगे। कारोबार पे बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि समाज जुड़ करके रहता है कारोबार से। कोई खेती करता है, कोई बुनता है, कोई पहनता है, कोई सिलता है, कोई काटता है।
क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है। ये कारोबार को ठप कर रहे हैं, एक एक करके सब चीजें बेच दे रहे हैं, बिकना शुरू हो गई चीजें। हवाई जहाज बिक गए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट बिक गए। पहले हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, अब ट्रेनें भी बिक रही हैं और बाद में रेलवे स्टेशन भी बिक जाएंगे। सब चीजें बेच दे रहे हैं, सब चीजें। और जब सब चीजें बिक जाएंगी तो बताओ, जो संविधान में बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए, उन अधिकारों का क्या होगा? क्या होगा अधिकारों का जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में हमें मौका दिया, अधिकार दिए? ये चीजें जब बिक जाएंगी तो कोई नहीं हमें सम्मान देगा, कोई स्थान नहीं देगा। कोई सोच सकता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे, एयरपोर्ट बिक जाएंगे, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो सब बिक गया। ये तार बेच रहे हैं, बिजली के कारखाने बेच रहे हैं, सब बेचे दे रहे हैं। और जो इतिहास को जानते होंगे हमारे लोग, याद करना, अंग्रेज आए थे इस देश में, अंग्रेज कारोबार करने आए थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो 2-3 चीजों का कारोबार करती थी। धीरे धीरे उन्होंने कारोबार बढ़ा लिया और अंग्रेजों ने एक कानून पास किया इंग्लैंड में, और उस कानून से वो जो कंपनी थी, जो कारोबार करने आई थी, व्यापार करने आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सरकार बन गई। केवल एक कानून इंग्लैंड में पास हुआ, उससे कारोबार करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई। और देखो भारतीय जनता पार्टी का खेल, एक एक कर करके सब प्राइवेट हाथों में बेच दे रहे हैं। हो सकता है एक दिन सरकारी कंपनी को बिक जाए और ये सरकार भी आउटसोर्स करके चले जाएं कि हम नहीं चलाएंगे, आउटसोर्स होकर के सरकार चलेगी। सोचिए किस लिए लोगों ने अपनी जानें दी हैं। ये इलाका वो है जहां पर हिंदू और मुस्लिम एक होकर के आजादी के लड़ाई लड़ी है। अगर तोपों से भी उड़ा दिया गया तो आजादी के दीवानों ने आजादी के लिए संघर्ष नहीं कम किया। यहाँ के नौजवान अपनी जान पर खेल गए और उस समय देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ते रहे। ये वो धरती है। ये सब बेच रहे हैं, बेच देंगे, क्योंकि इन्हें केवल कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। हम समाजवादी लोग गरीब और किसान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी पहचान है गंगा जमुना तहजीब। यही यमुना नदी हमारे गांव से भी, हमारे शहर से भी निकल करके जाती है। ये जो आपकी यमुना नदी है, यही तो है यमुना नदी, दिल्ली को छूते हुए। यहां तो साफ सुथरी है, यहां तो यमुना बहुत साफ है, लेकिन जैसे ही दिल्ली पहुंचती तो बताओ कितनी गंदी हो जाती है। गंदी होते होते चंबल से मिल जाती है हमारे शहर में जाकर के, और यही नदी है जो संगम में मिल जाती है। बताओ, नदियों को साफ करने का संकल्प लिया था, मां गंगा को साफ करने का संकल्प लिया था। दिल्ली वालों को दिल्ली नहीं दिखाई दे रही और लखनऊ वालों को मथुरा नहीं दिखाई दे रही कि बताओ यमुना कितनी गंदी बह रही है। और जो हमारी मिली जुली तहजीब है, जहां हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं, मिल करके रहते हैं, उस तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, उस पहचान को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हम बधाई देंगे अपने किसानों को कि किसानों के आंदोलन से किसान एक हो गया। न वो हिंदू समझा न मुसलमान समझा, वो कह रहा है कि हम किसान पहले हैं, उसके बाद तय कर लेंगे कि हम क्या हैं। एक साथ से लड़ रहे हैं, एक साथ से लड़ रहे हैं, एक साथ से लड़ रहे हैं। बताओ, यही तो इलाका है जो चौधरी साहब को किसान के नाम से जानता है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी यशपाल जी, ये वो चेहरे हैं, देखते ही हमें याद आ जाता है कि हाँ, यही हमारे किसानों के नेता हैं, हमारी यही पहचान है। बाबा टिकैत जी, यही पहचान रही है क्षेत्र की। इसलिए आज हम आपसे जब चौधरी यशपाल जी याद कर रहे हैं, हम सब मिलकर के याद कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश का भविष्य कैसा हो, भविष्य कैसा हो। जो धुआं उड़ा करके सरकार चला रहा हो, उसके हाथ में रहेगी सरकार।
सोचो कभी जो धुआं उड़ा करके सरकार चला रहे हो, धुआं उड़ा करके सरकार चलाते हो। बताओ प्रदेश में क्या किया आपने नाम बदलने के अलावा? क्या कर रहे हो? कौन सा विकास किया है? क्या विकास किया है? यही देवंत को होकर के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की सड़क समाजवादियों ने बनाई, चमचमाती सड़क है, फ्लाईओवर चमचाता चले जाओ। कौन सा सब स्टेशन बनाया है बताओ? बिजली केवल महंगी की है, बिजली महंगी की है इन्होंने। और हमारे मुख्यमंत्री जी बिजली को इसलिए नहीं ध्यान देते हैं, बिजली पे इसलिए नहीं ध्यान देते हैं कि उनके प्लांटों के नाम नहीं कह सकते वो। हमारे पत्रकार साथी बहुत पूछते हैं हमसे, कभी कभी एक सवाल पूछते हैं कि कई बार जो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि अपने पिताजी को वो इस नाम से बुलाते क्यों नहीं हैं। उसी पे हमने उनसे कहा कि बताओ बिजली का कारखाने का कभी नाम लोगे कि नहीं लोगे? और हम आज भी कहते हैं, यहां पर पत्रकार साथियों कह करके जा रहा हूं, जब मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे कहना कि प्लांट का नाम बता दो, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अगर एक बार कह दें, वो पता नहीं क्यों नहीं कहते हैं 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। हमें नहीं पता क्यों नहीं कहते हैं। जब कह नहीं पाते तो बिजली कैसे बनाएंगे? जो कहेंगे वही तो करेंगे, इसलिए इनसे सावधान रहना, इन लोगों से। बोलो सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे आप लोग? आपको सावधान रहना पड़ेगा। और हमने सुना है कि बड़े मुख्यमंत्री हट रहे हैं बगल में, आपके बगल में तीसरे मुख्यमंत्री आ गए हैं, तीसरे मुख्यमंत्री हैं बगल में। उत्तराखंड पीछे होगा ना, बहुत दूरी नहीं है। हम तो कहेंगे उत्तराखंड का भला चाहते हो तो इन मुख्यमंत्री का ट्रांसफर यहीं कर दो, जिस प्रदेश से आए उसी प्रदेश में वापस भेज दो। वो दूसरों को कह रहे हैं एनआरआई, हम तो कह रहे हैं 3 बार हटे मुख्यमंत्री, चौथे हमारे प्रदेश से ले लो। इसलिए साथियों सहारनपुर में हम लोग लोकसभा चुनाव में भी आए थे, और उस समय हम लोग को आपने आशीर्वाद दिया था। उस समय आशीर्वाद मिला था, आपके सहारनपुर और आसपास सीटें जीत गए थे। वो लड़ाई बहुत बड़ी थी, बहुत अलग लड़ाई थी। हम लोग बीजेपी को रोकना चाहते थे, सपा बसपा का अलायंस किया। हमें कोई भी जोखिम उठाना पड़ा होगा, कोई घाटा स्वीकार करना पड़ा होगा, हमने स्वीकार किया। लेकिन हम बीजेपी को रोकना चाहते थे, और आज भी हम कह के जा रहे हैं, ये हमारी और आपकी और समाजवादियों की जिम्मेदारी है। पहले आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी भी है कि इस बीजेपी को रोकना है। अगर नहीं रोक पाए तो जैसे किसान को कुचल दिया, उसी तरीके से संविधान को ये लोग कुचल देंगे। अगर 2019 में रोक लेते किसान भाइयों, अगर 2019 में रोक लेते हम लोग, तो ये 3 काले कानून नहीं आते। ये 3 काले कानून इसलिए आए क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज्यादा जीत गए ये लोग, ये ज्यादा जीत गए उत्तर प्रदेश से। पहले भी सरकार यहीं से बनी इनकी, पिछली बार भी बनी इनकी। और हम तो एक ही जानते हैं नियम दुनिया का, जो जहां से आएगा वहीं से निकाला जाएगा। अगर यूपी से घुसे हैं बीजेपी के लोग तो यूपी से ही निकाले जाएंगे। इसलिए हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है। किसान भाइयों, सोचना तुम्हारी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई। हमारे नौजवानों, तुम्हारा भविष्य चिंता का है। तुम्हारे भविष्य में कुछ नहीं आगे, नौकरी रोजगार है नहीं। बताओ नौकरी रोजगार कैसे मिलेंगे? दुनिया के दूसरे देश में हैं, वहां के नौजवान अपना सपना देखते हैं, कोई ना कोई सपना ऐसा देखते हैं, उसके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी हासिल करने का काम करते हैं। उन पे मौके मिलते हैं। लेकिन जिस तरह की सरकार चल रही है उद्योगपतियों के सारे पर, हमारे नौजवानों को कोई मौका नहीं मिल रहा है। हमारे नौजवान जिनमें काबिलियत है,
जो मेहनत कर सकते हैं, जो संघर्ष कर सकते हैं, जो दिन रात पढ़ सकते हैं, उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है, कोई भविष्य नहीं। ये दुनिया की चीजें दिखाते हैं कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, हम इतनी बड़ी इकोनॉमी कर देंगे। ये बताओ, जब आपने विज्ञापन दिया तो विज्ञापन में अमेरिका की फोटो चोरी करके ले आए, आप फैक्ट्री की चोरी ले आए, कलकत्ता का फ्लाईओवर ले आए। अरे हमारा फ्लाईओवर लगा देते, अगर मुजफ्फरनगर से लेके लगे देवबंद होकर के जो जाता है फ्लाईओवर, उसी की तस्वीर लगा देते तो शायद कोई मान जाता कि हाँ उत्तर प्रदेश का विकास है। मैं जानता हूं यहां पर लखनऊ जाने के लिए बहुत समय लगता है। मुझे याद है जब समाजवादी सरकार बनी थी 12 से 17 एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार ने बनवाया था, सबसे पहला उद्घाटन भी किया था। नोएडा से लेकर के आगरा वाला पहले साइकिल से उद्घाटन किया, फिर सरकार बनने के बाद उद्घाटन कर दिया। इसलिए आपसे कह करके जा रहा हूं, मुझे याद है जब कैराना का चुनाव हम जीते थे, आपने और हमें आरएलडी ने मिलकर के चुनाव जीतने का काम किया था। हमने अपना प्रत्याशी उन्हें दे दिया, उनका चुनाव चिन्ह रख लिया। बीजेपी वाले बोले ये कौन सा गठबंधन है? हमने कहा ये चमत्कारी गठबंधन है। और याद करो कैराना में समाजवादी पार्टी और आरएलडी तुरंत जीत गई थी, ये चुनाव जीत गए थे। उस समय जब चुनाव जीतने के बाद मैंने लखनऊ से कहा था कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे कैराना के लोगों को और वेस्टर्न यूपी के लोगों को लखनऊ आने में 4 से 4.5 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे, ऐसी सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। और आज फिर कह के जा रहा हूं मैं, अगर एक्सप्रेस वे समाजवादी लोगों ने बलिया और गाजीपुर के लिए जोड़ दिया, कभी लोग बलिया से चलते थे, गाजीपुर से चलते थे, लखनऊ में 8-8, 10-10 घंटे में पहुंचते थे, बहुत टाइम लगता था, राजधानी नहीं पहुंच पाते थे। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, 3 महीने 4-5 महीने बाद सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले अगर किसी सड़क का नारियल टूटेगा तो नारियल को तोड़ने का काम करेंगे और सड़क की शुरुआत होगी। इधर के इलाके के लोग 4 और 4.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएं, वैसी सड़क बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और अगर विकास के लिए हमें एम्बुलेंस बढ़ानी पड़ी तो एम्बुलेंस बढ़ाएंगे, और पुलिस थोड़ा ठीक चले, अगर उन्हें गाड़ी बढ़ानी पड़ी तो गाड़ी भी बढ़ाएंगे उनकी। और हम आपको कह करके जा रहे हैं कि किसानों के लिए हमें अलग से भी बजट का इंतजाम करना पड़े। पिछली बार भी जब हम लोगों ने रेट बढ़ा दिया था, भुगतान नहीं कर पा रहे थे, तो बजट से पहली बार 2000 करोड़ रुपए दे करके किसानों का भुगतान करने का काम किया था। इसलिए मैं कह के जा रहा हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो कोई ना कोई फंड ऐसा रखा जाएगा जिसमें इंतजाम रहेगा कि हमारे किसान को तकलीफ नहीं हो, परेशानी नहीं हो, उसका भुगतान तुरंत हो जाए, क्योंकि उसकी रोजी रोटी और सब कुछ उसी से चलता है। इसलिए तुरंत भुगतान करने का इंतजाम भी समाजवादी लोग करने का काम करेंगे। जो अस्पताल बनवाया था सहारनपुर में आधा अधूरा है, जहां एम्बुलेंस देंगे वहीं अस्पताल में भी अगर ज्यादा बजट दे करके हमारे गरीबों के इलाज के लिए अगर ज्यादा बजट देना पड़ेगा, उस अस्पताल को भी अच्छा बना करके हम लोग और गरीबों का इलाज अच्छा हो सके वो इंतजाम करेंगे। और हम कह करके जा रहे हैं, इस गांव में बहुत हमें सम्मान मिला इस गांव में, और यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार सम्मान दिया, ये हम सब लोग कभी नहीं भूल सकते। इस गांव से जुड़ाव हो गया, इस परिवार से हमारे रिश्ते और मजबूत हो गए। इसे सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। और अपने गांव में कुछ बड़ा काम भी करना चाहोगे तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, दोनों जिलाध्यक्ष जी को भी, इंद्रसेन जी को भी, रुद्रसेन को भी, कोई बड़ा काम करना चाहोगे तो हमें बता देना, सबसे पहले काम करने का काम करेंगे। इसलिए हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि ये चुनाव देश का और आपके भविष्य का चुनाव है। ये कुचलने का काम करेंगे, नई चीज लेके आएंगे, पता नहीं कौन सी नई चीज कर दें, कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए सावधान रहना, यूपी के चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इसलिए सावधान रहना और समाजवादियों की मदद करना।
हम लोग अलायंस भी बनाएंगे और अपने लोगों का सम्मान भी बचाने का काम करेंगे। इसलिए जहां से शुरुआत की है तो समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना, ये हम आपसे निवेदन और अपील करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर चौधरी यशपाल जी को याद करते हैं, उनके तमाम सहयोगी साथी जो लोग आए हैं उनको बधाई देते हैं ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए जो हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से लेकर के जहाँ हेलीकॉप्टर उतरा है वहाँ तक, और जो हमारी आपकी पहचान रही है भारत की कि गंगा जमुनी तहजीब जो मिली जुली हमारी संस्कृति है उसको और बचाएंगे, मजबूत करेंगे और हम आपस में एक दूसरे के रिश्ते और प्यार सम्मान के अच्छे बनाने का काम करेंगे। इसलिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका। चलिए वो दिलवा दो सामान जो है, एक कागज लेना। अखिलेश चौधरी रुद्रसेन, चौधरी इंद्रसेन, परम पूज्य बाबा जी स्वर्गीय श्री चौधरी यशपाल सिंह जी अमर रहे। दिल लेके जा रहे हो आज कैसे जिएंगे हम, दिल लेके जा रहे हो आज कैसे जिएंगे हम, दिल लेके जा रहे हो आज कैसे जिएंगे हम, हाय 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 आएगी याद तेरी, आएगी याद तेरी अज रो रो मरेंगे हम, ओए आएगी याद तेरी, आएगी याद तेरी अज रो रो मरेंगे हम। और ये हिमांशु संसार जी मीरठपुर से आप सभी का